जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार बार बार यह कहते हैं कि अब की बार कहीं नहीं जाएंगे, आपके ही साथ रहेंगे, उन्हीं प्रधानमंत्री के होश अब नीतीश कुमार उड़ाए बैठे हैं। विपक्ष अब तो एनडीए सहयोगी भी बेचारी भाजपा का मजाक बनाने लगे हैं और पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ाने लगे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 बजे पीएम न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। नीतीश कुमार इस वक्त बिहार की राजनीति में कैसे बिसात बिछाए हुए हैं, समझ से परे हैं। हमारी आपकी नहीं, बीजेपी के समझ से परे हैं, क्योंकि आप और हम तो नीतीश कुमार के व्यवहार से भली भांति वाकिफ हैं। लेकिन यह समझ नहीं आता कि बेचारी भारतीय जनता पार्टी इस बार सब कुछ जानते हुए भी अनजान क्यों बनी बैठी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी का एक नारा काफी चर्चा का विषय रहा है, बटोग तो कटोग, जिससे चुनावी गलियों में यह शोर होने लगा कि जब धर्म के नाम पर राजनीति होने लग जाए या नेताओं के भाषणों में कटुता आ जाए तो समझ जाइए कि अब चुनाव आ गया है या चुनाव आने वाला है। तो बस ऐसा ही कुछ माहौल दिखने लगा, तो इससे यह समझ जाना चाहिए कि अब चुनाव आ गया है। और बस ऐसा ही इस वक्त चुनावी माहौल में भाषणों और नारों से लगने लगा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में धर्म की राजनीति करते हुए दिख रही है, तो उनके सहयोगी ही इस राजनीति से खुद को बैकफुट पर करते नजर आ रहे हैं और यह माहौल बना रहे हैं कि बीजेपी भले से ही धर्म की राजनीति करे, लेकिन हम इस राजनीति में उनके साथ नहीं हैं। जहां यह माहौल हमें महाराष्ट्र के एनडीए में देखने को मिला था कि किस तरह से बीजेपी की धर्म और जाति की राजनीति पर एनसीपी नेता अजित पवार ने खुद को अलग कर लिया था, वैसा ही कुछ माहौल अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। जहां अगर हम देखें तो बिहार में नीतीश कुमार अब बीजेपी के फैसलों या नारों के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी के कई फैसलों से खुद को किनारा भी कर रहे हैं। दरअसल बिहार में लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक नीतीश कुमार मुस्लिमों से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ किया है। इधर उधर मत देखिए, जेडीयू की तरफ ही देखिए। सीएम नीतीश के इस बयान पर बिहार में मुस्लिम सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट होकर साथ रहने की बात करते फिर रहे हैं, तो वहीं अगर देखें तो नीतीश कुमार अपने मुस्लिम मतदाता को साधने में लग गए हैं और बीजेपी की सोच से अलग थलग होकर जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अहम बात कि मंच से नीतीश कुमार बार बार मुस्लिमों के लिए किए गए कार्यों को गिनाते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट को लेकर सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि प्रशांत किशोर भी मुस्लिम मतदाताओं को यह बताने की कोशिश में लगे हैं कि आज तक आरजेडी और जेडीयू ने मुस्लिम मतदाताओं को सिर्फ सब्ज बाग दिखाकर ठगा है और मुस्लिम समाज सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गया है। दरअसल सवाल अब बस यही उठ रहा है बिहार की राजनीतिक गलियारों में कि आखिर नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर को मुस्लिम मतदाताओं से यह बातें क्यों कहनी पड़ रही हैं और इसका चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ सकता है। लेकिन इतना समझ जाइए कि जो असर पड़ेगा वह कहीं ना कहीं एनडीए के लिए घातक भी हो सकता है, क्योंकि बता दें कि नीतीश कुमार ने पहली बार मुस्लिमों को लेकर यह बयान नहीं दिया है, बल्कि बीजेपी के साथ इस बार गठबंधन में आने के बाद नीतीश कुमार कई मंचों से मुस्लिमों से यह आग्रह कर चुके हैं और यह बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए क्या-क्या नहीं किया है, और बावजूद इसके मुस्लिम वोटर जेडीयू की जगह आरजेडी और कांग्रेस को वोट दे देते हैं। भला मानिए कितना दुख होगा जब उन्होंने मुस्लिमों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन बीजेपी की कुछ बयानबाजी हो की वजह से मुस्लिम वोट भी छटक गया है। अब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार यह मैसेज देने की कोशिश भी करते दिखते हैं कि भले ही वह बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उन्होंने क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कभी भी समझौता नहीं किया है। सीएम नीतीश यही भरोसा मुस्लिम वोटरों को दिलाना चाहते हैं जो 2020 के पहले तक उनके साथ ही मजबूती से खड़े रहते थे। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर भी यह कहते हैं कि नीतीश कुमार ने समाज के हर तबके के लिए काम किया है,
खासकर अल्पसंख्यक समाज के लिए। जितना काम नीतीश कुमार ने किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया, और यही बात नीतीश जी समझाना चाहते हैं। बीजेपी के साथ आने के बाद जिस तरह से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तीखे बयान देते रहते हैं, गराज सिंह जैसे नेता बयान के साथ साथ मुस्लिम बाहुल्य संशय बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम वोटर जेडीयू से छिटक जा रहे हैं। इसके कारण जेडीयू काफी परेशान भी नजर आ रही है, और यही कारण है कि जेडीयू के दिग्गज नेता नीतीश कुमार अब बीजेपी से दूरियां बना रहे हैं। जाहिर है कि बीजेपी लगातार इन बयानों और इन मामलों को लेकर सफाई देती फिर रही है कि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता हर वर्ग और हर जाति हर धर्म के लिए कार्य करते हैं। लेकिन जिस तरह से चुनावी माहौल में बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही हैं, भड़काऊ नारे दिए जा रहे हैं, वह इन सभी बातों की असलियत को साफ करते हैं कि सही मायने में धर्म की राजनीति हो रही है या नहीं। लेकिन फिलहाल मुद्दा तो बस इतना है कि बीजेपी के इस धर्म की राजनीति के चक्कर में खुद को सेकुलर बताने वाले बीजेपी के सहयोगी नीतीश कुमार फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय का वोट जेडीयू के पक्ष में जाता है। पर जिस तरह से बीजेपी के साथ आने के बाद नीतीश कुमार को यह घाटा हुआ है और मुस्लिम समुदाय उनसे रूठता जा रहा है और मुस्लिम वोट बैंक नीतीश कुमार के पाले से जाता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं यह समझ गए हैं कि अगर बिहार में अपनी साख बचानी है तो बीजेपी से छुटकारा पाना जरूरी है, क्योंकि आरजेडी के नेता बीजेपी के इस धर्म की राजनीति की आड़ में जेडीयू पर हमलावर हो रहे हैं, और इससे बिहार की राजनीति में गहरा प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। जेडीयू पर कड़ा प्रहार कर आरजेडी खुद को मुस्लिमों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी बता रही है, और साथ ही एनडीए पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप भी लगा रही है। कुछ ऐसा ही हाल अब प्रशांत किशोर का भी हो चुका है, जिनके उम्मीदवार ने आरजेडी और जेडीयू उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। खासकर मुस्लिम वोटरों को पीके लगातार यह बताने की अब कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज को आज तक लालू यादव और नीतीश कुमार ने सिर्फ ठगने का काम किया है, जिससे इस चुनाव में मुस्लिमों के वोट जेडीयू से टकने की संभावनाएं ज्यादा हैं, जिसका सबसे बड़ा जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ही है। बिहार में लगभग आपको बता दें कि 18% के आसपास मुस्लिम वोटर हैं, जो चुनावी गणित को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इस पर महागठबंधन की कड़ी नजर है, और जेडीयू यह चाहता है कि इस वोट बैंक को तोड़ा जाए, जिसके लिए नीतीश कुमार मुस्लिम समाज को यह बताने में लग गए हैं कि उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए काफी कुछ किया है। मालूम है कि 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी मुस्लिम मतदाता इस बार महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कुमार घबराए हुए हैं, और उन्हें यह डर है कि बीजेपी की इस धार्मिक रणनीति से उनकी नया ना डूब जाए और साथ निभाते निभाते खुद की राजनीतिक करियर से हाथ ना धोना पड़ जाए। भले से ही बिहार के उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में उतना शोर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बिहार एनडीए में इस उपचुनाव को लेकर क्या भूचाल आए हैं, इससे भी मुकर्रा नहीं जा सकता है। इसलिए बिहार उपचुनाव काफी दिलचस्प हुआ पड़ा है, और तो और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की राजनीति से नीतीश कुमार की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, या यूं कह ले कि बीजेपी की ऐसी धार्मिक रणनीति से नीतीश कुमार की जेडीयू चोटिल हो रही है, जिस कारण इस वक्त नीतीश कुमार की चुप्पी से यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही नीतीश कुमार या तो बीजेपी की इस चुनावी रणनीति का विरोध कर सकते हैं, या इस रणनीति के खिलाफ जाकर खुद को भारत की राजनीति का सबसे बड़ा गठबंधन कहने वाले एनडीए में फूट डाल सकते हैं। फिलहाल जिस तरह के रुख नीतीश कुमार अपना रहे हैं और जिस तरह की बीजेपी की चुनावी रणनीति से खुद का पलड़ा झाड़ रहे हैं, इससे तो यह साफ है कि जल्द ही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका दे सकते हैं, या साफ शब्दों में अगर कहे तो खुद को एनडीए से अलग कर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही जिस तरह से लालू यादव ने बयान दिए थे बहुत ही धीमी आवाज में
इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच सब कुछ ठीक है और महागठबंधन में जल्द ही नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब तो यह आने वाला समय ही बताएगा कि नीतीश कुमार आगे जाकर क्या डिसीजन लेने वाले हैं और साथ ही साथ भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा झटका देने वाले हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या अपने मुसलमान वोटर्स को बचाने के लिए नीतीश अपने प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री का साथ छोड़ देंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और देखते रहिए 4 बजे पीएम न्यूज।